गुलामगिरी। इस तरह ब्राह्मण पुरोहितों के पूर्वज अधिकारी परशुराम ने सैकड़ों क्षत्रियों को जान से मारकर उनके बीवी बच्चों के भयंकर बुरे हाल किए और उसी को आज के ब्राह्मणों ने शूद्रादि अतिशूद्रों का सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारी सृष्टि का निर्माता कहने के लिए कहा है। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है। परशुराम के पश्चात ब्राह्मणों ने इन्हें कम परेशान नहीं किया होगा। उन्होंने अपनी ओर से जितना सताया जा सकता है उतना सताने में कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं होगी। उन्होंने घृणा से इन लोगों में से अधिकांश लोगों के भयंकर बुरे हाल किए। उन्होंने इनमें से कुछ लोगों को इमारतों भवनों की नींव में जिंदा गाड़ देने में भी कोई आनाकानी नहीं की। इस बारे में इस ग्रंथ में लिखा गया है। उन्होंने इन लोगों को इतना नीच समझा था कि किसी समय कोई शूद्र नदी के किनारे अपने कपड़े धो रहा हो और इत्तेफाक से वहां यदि कोई ब्राह्मण आ जाए तो उस शूद्र को अपने सभी कपड़े समेट करके बहुत दूर, जहां से ब्राह्मण के तन पर पानी का एक मामूली कतरा भी पड़ने की कोई संभावना न हो, ऐसे पानी के बहाव के नीचे की जगह पर जाकर अपने कपड़े धोना पड़ता था। यदि वहां से ब्राह्मण के तन पर पानी की बूंद का एक कतरा भी छू गया या उसको इस तरह का संदेह भी हुआ तो ब्राह्मण पंडा आग के शोले की तरह लाल हो जाता था और उस समय उसके हाथ में जो भी मिल जाए या अपने ही पास के बर्तन को उठाकर न आव देखा न ताव उस शूद्र के माथे को निशाना बनाकर बड़े जोर से फेंक कर मारता था। उससे उस शूद्र का माथा खून से भर जाता था, बेहोशी में जमीन पर गिर पड़ता था। फिर कुछ देर बाद होश आता था, तब अपने खून से भीगे हुए कपड़ों को हाथ में लेकर बिना किसी शिकायत के मुंह लटकाए अपने घर चला जाता था। यदि सरकार में शिकायत करो तो चारों तरफ ब्राह्मणशाही का जाल फैला हुआ था। बल्कि शिकायत करने का खतरा यह रहता था कि खुद को ही सजा भोगने का मौका न आ जाए। अफसोस है भगवान, यह कितना बड़ा अन्याय है। खैर, यह एक दर्द भरी कहानी है, इसलिए कहना पड़ रहा है, किंतु इस तरह की और इससे भी भयंकर घटनाएं घटती थी जिसका दर्द शूद्रादि अतिशूद्रों को बिना शिकायत के सहना पड़ता था। ब्राह्मणवादी राज्यों में शूद्रादि अतिशूद्रों को व्यापार वाणिज्य के लिए या अन्य किसी काम के लिए घूमना हो तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बड़ी कठिनाइयाँ बर्दाश्त करनी पड़ती थी। इनके सामने मुसीबतों का तांता लग जाता था। उसमें भी एकदम सुबह के समय तो बहुत भारी दिक्कतें खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उस समय सभी चीज़ों की छाया काफ़ी लंबी होती है। यदि ऐसे समय शायद कोई शूद्र रास्ते में जा रहा हो और सामने से किसी ब्राह्मण की सवारी आ रही है, यह देखकर उस ब्राह्मण पर अपनी छाया न पड़ जाए, इस डर से कंपित होकर उसको पल दो पल अपना समय फिजूल बर्बाद करके रास्ते से एक और होकर वहीं बैठ जाना पड़ता था। फिर उस ब्राह्मण के चले जाने के बाद उसको अपने काम के लिए निकलना पड़ता था। मान लीजिए कभी कभार बगैर ख्याल के उसकी छाया उस ब्राह्मण पर पड़ी तो ब्राह्मण तुरंत क्रोधित होकर चंड बन जाता था और उस शूद्र को मरते दम तक मारता पीटता और उसी वक्त नदी पर जाकर स्नान कर लेता था। शूद्रों से कई लोगों को, जातियों को रास्ते पर थूकने की भी मनाही थी, इसलिए उन शूद्रों को ब्राह्मणों की बस्तियों से गुजरना पड़ा तो अपने साथ थूकने के लिए मिट्टी के किसी एक बर्तन को रखना पड़ता था। समझ लो उसकी थूक जमीन पर पड़ गई और उसको ब्राह्मण पंडों ने देख लिया तो उस शूद्र के दिन भर गए, अब उसकी खैर नहीं। इस तरह ये लोग शूद्रादि अधिशूद्र जातियां अनगिनत मुसीबतों को सहते सहते मटिया मेट हो गए। लेकिन अब हमें वे लोग इस नरक से भी बदतर जीवन से कब मुक्ति देते हैं, इसी का इंतजार है। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत दिनों तक जेल के अंदर जिंदगी गुजार दी हो, वह कैदी अपने साथी मित्रों से, बीवी बच्चों से, भाई बहन से मिलने के लिए या स्वतंत्र रूप से आजाद पंछी की तरह घूमने के लिए बड़ी उत्सुकता से जेल से मुक्त होने के दिन का इंतजार करता है।
उसी तरह का इंतजार बेसब्री इन लोगों को भी होना स्वाभाविक ही है। ऐसे समय बड़ी खुशकिस्मत कहिए कि ईश्वर को उन पर दया आई। इस देश में अंग्रेजों की सत्ता कायम हुई और उनके द्वारा ये लोग ब्राह्मणशाही की शारीरिक गुलामी के मुक्त हुए। इसीलिए के लोग अंग्रेजी राज सत्ता का शुक्रिया अदा करते हैं। ये लोग अंग्रेजों के इन उपकारों को कभी भूलेंगे नहीं। उन्होंने इन्हें आज सैकड़ों काल से चली आ रही ब्राह्मणशाही की गुलामी की फौलादी जंजीरों को तोड़ करके मुक्ति की राह दिखाई है। उन्होंने इनके बीवी बच्चों को सुख के दिन दिखाए हैं। यदि वे यहाँ न आते तो ब्राह्मणशाही ने इन्हें कभी सम्मान और स्वतंत्रता की जिंदगी न गुजारने दी होती। इस बात पर कोई शायद इस तरह का संदेह उठा सकता है कि आज ब्राह्मणों की तुलना में शूद्रादि अतिशूद्रों की संख्या करीबन 10 गुना ज्यादा है। फिर भी ब्राह्मणों ने शूद्रादि अतिशूद्रों को कैसे मटियामेट कर दिया, कैसे गुलाम बना लिया। इसका जवाब यह है कि एक बुद्धिमान चतुर आदमी इस अज्ञानी लोगों के दिलो दिमाग को अपने पास गिरवी रखा सकता है, उन पर अपना स्वामित्व लाद सकता है। और दूसरी बात यह है कि 10 अनपढ़ लोग यदि एक ही मत के होते तो वे उस बुद्धिमान चतुर आदमी की दाल न गलने देते, एक न चलने देते। किंतु वे 10 लोग 10 अलग अलग मतों के होने की वजह से ब्राह्मणों, पुरोहितों जैसे धूर्त पाखंडी लोगों को, उन 10 भिन्न भिन्न मतवादी लोगों को अपने जाल में फंसाने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती। शूद्रादि अतिशूद्रों की विचार प्रणाली, मत मान्यताएं एक दूसरे से मेल मिलाप न करे, इसके लिए प्राचीन काल में ब्राह्मण पुरोहितों ने एक बहुत बड़ी धूर्ततापूर्ण और बदमाशी भरी विचारधारा खोज निकाली। उन शूद्रादि अतिशूद्रों के समाज की संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे ब्राह्मणों में डर की भावना उत्पन्न होने लगी। इसलिए उन्होंने शूद्रादि अतिशूद्रों के आपस में घृणा और नफरत बढ़ती रहे, इसकी योजना तैयार की। उन्होंने समाज में प्रेम के बजाय जहर के बीज बोए। इसमें उनकी चाल यह थी कि यदि शूद्रादि अतिशूद्र समाज आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तब कहीं यहाँ अपने टिके रहने की बुनियाद मजबूत रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अपना गुलाम बनाकर बगैर मेहनत के उनके पसीने से प्राप्त कमाई पर बिना किसी रोक टोक के गुलछर्रे उड़ाने का मौका मिलेगा। अपनी इस चाल विचारधारा को कामयाबी देने के लिए जाति भेद की फौलादी जहरीली दीवारें खड़ी करके इन्होंने इसके समर्थन में अपने जाति स्वार्थ सिद्धि के कई ग्रंथ लिख डाले। उन्होंने उन ग्रंथों के माध्यम से अपनी बातों को अज्ञानी लोगों के दिलो दिमाग पर पत्थर की लकीर तरह लिख दिया। उनमें से कुछ लोग जो ब्राह्मणों के साथ बड़ी कड़ाई और दृढ़ता से लड़े, उनका उन्होंने एक वर्ग ही अलग कर दिया। उनसे पूरी तरह बदला चुकाने के लिए उनकी जो बात की संतान हुई उसको उन्हें छूना नहीं चाहिए। इस तरह की जहरीली बातें ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने उन्हीं लोगों के दिलो दिमाग में भर दी, फिलहाल जिन्हें माली, कुंबी, कुर्मी आदि कहा जाता है। जब यह हुआ तब इसका परिणाम यह हुआ कि उनका आपसी मेल मिलाप बंद हो गया और वे लोग अनाज के एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। इसलिए इन लोगों को जीने के लिए मरे हुए जानवरों का मांस मजबूर होकर खाना पड़ा। उनके इस आचार व्यवहार को देखकर आज के शूद्र जो बहुत ही अहंकार से माली, कुंबी, सुनार, दर्जी, लुहार, बढ़ई, तेली, कुर्मी आदि बड़ी बड़ी संज्ञाएं अपने नाम के साथ लगाते हैं, वे लोग केवल इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं। कहने का मतलब यह है कि वे लोग एक ही घराने के होते हुए भी आपस में लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे को नीच समझते हैं। इन सब लोगों के पूर्वज स्वदेश के लिए ब्राह्मणों से बड़ी निर्भयता से लड़ते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों ने इन सब को समाज के निचले स्तर पर लाकर रख दिया और दर दर के भिखारी बना दिया। लेकिन अफसोस यह है कि इसका रहस्य किसी के ध्यान में नहीं आ रहा है। इसलिए ये लोग ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के बहकावे में आकर आपस में नफरत करना सीख गए। अफसोस, ये लोग भगवान की निगाह में कितने बड़े अपराधी हैं।
इन सब का आपस में इतना बड़ा नज़दीकी संबंध होने पर भी किसी त्योहार पर ये उनके दरवाजे पर पका पकाया भोजन मांगने के लिए आते हैं, तो वे लोग इनको नफरत की निगाह से ही नहीं देखते हैं, कभी कभी तो डंडा लेकर इन्हें मारने के लिए भी दौड़ते हैं। खैर, इस तरह जिन जिन लोगों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों से जिस जिस तरह से संघर्ष किया, उन्होंने उसके अनुसार जातियों में बांटकर एक तरह से सजा सुना दी, या जातियों का दिखावटी आधार देकर सभी को पूरी तरह से गुलाम बना दिया। ब्राह्मण पंडा पुरोहितों सब में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिकार संपन्न हो गए। है ना मजे की बात। तब से उन सभी के दिलो दिमाग आपस में उलझ गए और नफरत से अलग अलग हो गए। ब्राह्मण पुरोहितों अपने षड्यंत्र में कामयाब हुए। उनको अपना मनचाहा व्यवहार करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। इस बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि दोनों का झगड़ा और तीसरे का लाभ। मतलब यह है कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने शूद्रादि अति शूद्रों के आपस में नफरत के बीज जहर की तरह बो दिए और खुद उन सभी की मेहनत पर ऐशो आराम कर रहे हैं। संक्षेप में ऊपर कहा ही गया है कि इस देश में अंग्रेज सरकार आने की वजह से शूद्रादि अति शूद्रों की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। ये लोग ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हुए। यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं है। फिर भी हमको यह कहने में बड़ा दर्द होता है कि अभी भी हमारी दयालु सरकार के शूद्रादि अति शूद्र को शिक्षित बनाने की दिशा में गैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैया अख्तियार करने की वजह से ये लोग अनपढ़ ही रहे। कुछ लोग शिक्षित पढ़े लिखे बन जाने पर भी ब्राह्मणों के नकली पाखंडी धर्म ग्रंथों के शास्त्र पुराणों के अंध भक्त बनकर मन से दिलो दिमाग से गुलाम ही रहे। इसलिए उन्हें सरकार के पास जाकर कुछ फरियाद करने न्याय मांगने का कुछ आधार ही नहीं रहा है। ब्राह्मण पंडा पुरोहितों लोग अंग्रेज सरकार और अन्य सभी जाति के लोगों के पारिवारिक और सरकारी कामों में कितनी लूट खसोट करते हैं, गुलछर्रे उड़ाते हैं, इस बात की और हमारी अंग्रेज सरकार का अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि अंग्रेज सरकार को सभी जनों के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए और उन तमाम बातों की ओर ध्यान देना चाहिए जिससे शूद्रादि अति शूद्र समाज के लोग ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी से मुक्त हो सके। अपनी इस सरकार से हमारी यही प्रार्थना है। इस किताब को लिखते समय मेरे मित्र विनायक राव बापू जी भंडारकर और सा राजन लिंगू ने मुझे जो उत्साह दिया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ज्योतिराव गोविंदराव।